मैं रश्मि सहरावत एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हमारे संतों ने भी क्या खूब कहा है। इतनी प्यारी और ज्ञानवर्धक बातें अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो शायद जीवन बदल जाए। एक बार संत कबीरदास जी ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप भी शीतल होए। क्या हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी पूरी लाइफ और बिहेवियर फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है? आज ज्यादातर लोग मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं है। अक्सर लोग मेंटल हेल्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और इसके बारे में खुलकर बात करने में भी हेजिटेट करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मानसिक रोग शारीरिक रोगों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। बहुत से लोगों को तो इसकी सीरियसनेस की जानकारी भी नहीं होती है। लगभग 10 में से 7 लोग मेंटली सिक होते हैं। ये एक इतनी गंभीर समस्या है कि इसमें एक इंसान की पूरी लाइफ पूरी तरह से इम्पैक्ट होती है। धीरे धीरे मेंटली सिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखने में ये लोग बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, पर अंदर से पूरी तरह डिस्टर्ब और शैटर्ड। कारण बढ़ती मटेरियलिस्टिक लाइफ, कंपटीशन, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाहत, नेम एंड फेम की इच्छा, शो ऑफ करना, सोशल स्टेटस, ईगो, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करने की स्ट्रॉन्ग विल, जैसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगती है। यंग जनरेशन में बढ़ती हार्ट की प्रॉब्लम्स इस बात को पूरी तरह से प्रूव करती हैं। और हमारा माइंडसेट बिगड़ी हुई मेंटल स्टेट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमारा माइंडसेट और बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कल्चर, ग्रूमिंग, फैमिली बैकग्राउंड, हमारी अपनी सोच समझ और प्रीवियस संस्कार। एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी और बिहेवियर उसकी मेंटल हेल्थ का ही रिजल्ट होते हैं। लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में ही होती हैं, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि मेरी कोई परवाह नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, या कोई मेरी बात नहीं मानता वगैरह। जनरली 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बदलती सिचुएशन और माहौल में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। इस कैटेगरी के लोगों को ये विश्वास होता है कि वो अपनी प्रेजेंट बातों और माइंडसेट को बदल सकते हैं और इसी से उनकी हैप्पीनेस और वेलबींग जुड़ी होती है। ग्रोथ माइंडसेट के लोगों की एक पहचान होती है, वो किसी भी सिचुएशन में सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनमें चीजों को लेकर एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होता है। और ये लोग बहुत जल्दी एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है। इन्हें लगता है कि वो आज जैसे भी हैं उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्वालिटीज उन्हें जन्म से मिली हैं। और ये लोग अपने आप को बदलने में की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए ये अपना माइंडसेट चेंज करना काफी मुश्किल लगता है। संत कबीर जी ने भी एक बार कहा था, संत न छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। माना कि पूरा वर्ल्ड नेगेटिविटी, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और बदले की भावना से भरा पड़ा है, पर फिर भी आप अपने आप को अच्छा बनाकर रख सकते हैं। आपको किसने रोका है? हर इमोशन एक स्मॉल अमाउंट में ही अच्छा रहता है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर योर लाइफ। मेंटल हेल्थ के पीछे वैल्यूज का काफी बड़ा रोल होता है। बहुत हम सभी को पता है, बहुत सारी बातें हम खुद नहीं चाहते, पर दुनिया हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, जैसे नेम एंड फेम, वेल्थ इकट्ठा करना, इमेज मेकिंग, सोशल स्टेटस, सक्सेस जैसी बीमारियां भर दी जाती हैं। इन सब बातों को हमारा समाज काफी वैल्यू देता है और हमारा ब्रेन इन सब विचारों से ओवरलोड हो जाता है। अब इन एम्बिशंस और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और इसका रिजल्ट लोग एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। मेंटल हेल्थ खराब होने के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। हमारा माइंडसेट और मेंटल हेल्थ हमारे रिलेशनशिप्स को खराब कर सकता है। कैसे?
मेंटली इन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, बात बात पर गुस्सा, हर बात को अपने तरीके से करवाने की जिद, एक खास तरीके के माहौल और कल्चर में रहने की वजह से। इसलिए फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल बनने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा गुस्सा आपके लिए ही हार्मफुल होता है। संत कबीर जी ने भी यही बताया है, कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करती है? मेंटल इलनेस के कारण स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और रिजल्ट होता है हमारी बॉडी पर। हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने की शक्ति खो देता है और इंसान धीरे धीरे ज्यादा टेंशन और उदासी की तरफ चला जाता है। हमारे माइंड और बॉडी का बड़ा ही गहरा रिश्ता है, इसलिए मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इंडियन मेल डोमिनेटिंग माइंडसेट इसका बहुत बड़ा कारण है। ज्यादातर मेल अपने घर की फीमेल्स के गुरु बन जाते हैं और अगर फीमेल्स किसी रीजन से उनकी एडवाइस नहीं मानती हैं तो मेल ईगो हर्ट हो जाती है और इसका एडवर्स इफेक्ट उनकी हेल्थ पर ही पड़ता है। सो इट इज एडवाइजेबल, डोंट एक्ट लाइक ए बॉस टू योर फीमेल मेंबर्स। बी ए गुड हस्बैंड, ब्रदर, कंपेनियन। हमारी एज ए पर्सन क्या ड्यूटी है? बेवजह दूसरों को छोटी छोटी बातों पर लेकर अब्यूज और मिसबिहेव ना करें, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको रिटर्न बैक मिलता है। सिंपल लॉ ऑफ नेचर, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। और कबीर साहब तो बहुत पहले कह कर गए हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मेंटल हेल्थ हमारी इमोशनल हेल्थ से कैसे जुड़ी होती है? आप अपने अंदर क्या फील करते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपकी फिजिकल हेल्थ। आपके मन के अंदर की दुनिया बहुत गहरी होती है। आप एक टूटे और बुझे हुए दिल दिमाग के साथ वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में लोग जल्दी ही इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और गुस्से वाला बिहेवियर करने लगते हैं। पर अगर हम अपनी इमोशनल हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखें तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव हो सकते हैं। पर इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन की जरूरत है। हफ्ते में एक बार सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होकर बैठें और अपने मन की बात को शेयर करें और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और सभी लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने और समझें, बड़े ही खुले दिल के साथ। उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाए बिना अपनी सोच को उन पर थोपे हुए, उनकी सोच को इम्पोर्टेंस देकर। आखिर फैमिली ही एक ऐसी सेफ जगह होती है जहां पर हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें ये एहसास हो सके कि वो अपनी फैमिली के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हमें उन्हें इतना स्पेस जरूर देना चाहिए कि जिससे कि वो अपनी बात बिना हेजिटेशन के रख सके। और शायद बनाने वाले ने फैमिली का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए दिया होगा। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल कर तब मुख महर आनी। संत कबीर जी ने ये ऐसे ही नहीं कहा है, कोई तो महत्व होगा इस बात का। क्या मेंटल हेल्थ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए भी जिम्मेदार होती है? ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि सुसाइड सिर्फ डिप्रेस्ड या गहरी समस्या में घिरे लोग ही करते हैं। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जिद्दी और इगोइस्टिक और हर हाल में अपनी बात मनवाने वाले लोग भी सुसाइड करने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कोई उन्हें ना कह दे या उनसे एग्री ना करे। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगी। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। 17-18 साल के बच्चे ने अपने पेरेंट्स से बाइक खरीदने की जिद की। क्योंकि पेरेंट्स फाइनेंशियली वीक थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को सुसाइड कर लेने की धमकी दी। पेरेंट्स ने इस बात को लाइटली ले लिया, पर उसने सच में हार्पिक पी लिया और कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट चलने के बाद उसकी इंटेस्टाइन खराब हो जाने की वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। अब इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा एक सिंगल चाइल्ड होने की वजह से पेरेंट्स उसकी हर जिद पूरी किया करते थे, जो कि एक हेल्दी बिहेवियर नहीं है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही ये समझना बहुत जरूरी है कि वो अपनी हर बात जायज नाजायज नहीं मनवा सकते।
ऐसा अक्सर सिंगल चाइल्ड के केस में हो सकता है। मेंटल हेल्थ क्राइम और विक्टिमाइजेशन से भी रिलेटेड होता है। ज्यादातर मेंटली अनफिट लोग अपने खुद के परिवार और अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल को ही टारगेट करते हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हम क्या कर सकते हैं लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर, स्पेशली एट द वर्क प्लेसेस। अगर सभी ऑफिस के हेड्स वीक में एक बार मीटिंग करके अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट के लोगों को एक साथ लेकर एक इमोशनल डे सेलिब्रेट करें और सभी लोग उसमें अपनी प्रॉब्लम्स हर तरह की मेंटल, फिजिकल, सोशल, फैमिली से रिलेटेड शेयर करें, और इसको एक पूजा या सर्विस टू गॉड मानकर किया जाए। सभी की प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाएं बिना उनको जज किए। किसी ने सच ही कहा है, इफ यू शेयर योर प्रॉब्लम यू आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अब मेंटल हेल्थ को लेकर हम कुछ डॉक्टर्स और कुछ लोगों की राय लेते हैं। मेरा नाम कृष्णा मुरारी है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ को लेके अवेयर हैं? या मैम, आपका क्वेश्चन अच्छा है। ये कि इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस है। मैं बोलूँगा कि लोग उतने अवेयरनेस तो नहीं होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। जब क्या कहते हैं, जब उनको हो जाते हैं ऐसी मेंटल कोई प्रॉब्लम, देन वो देखते हैं, सोचते हैं कि क्या है। हमारे इंडिया में लोग पहले से इस चीज़ों को नहीं ज़्यादा उसके वो करते हैं। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे लोग, इंडिया में लोग उतना अवेयरनेस स्टार्टिंग से नहीं रहते हैं। क्या मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ के जितना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए? या डेफिनेटली मैम, आई एग्री विद यू कि हम अपने इंडिया में क्या अपने सभी लोगों को भी जैसे हम दूसरे डिजीज जो भी हमारे शरीर से रिलेटेड होता है वैसा ही हमारा मेंटल तो और ज़्यादा ही सीरियस होता है। जैसे मेंटल इलनेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपके दिमाग में क्या है? या डेफिनेटली हमें मेंटल इलनेस के बारे में ये हमारे दिमाग में आता है कि हमें आज के ज़माने में जो लोग को बहुत सारे स्ट्रेसेस है, बहुत सारी तो प्रॉब्लम्स ही हुए, कोविड वगैरह होने के बाद बहुत सारे के जॉब गए हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की बिजनेस गई है, बहुत सारे लोगों की बहुत ऐसी थी जो उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें बना रखी थी जो कि कोविड के अंदर बंद हो गए उनके। उस सब से लेके उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। तो उस स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि उनमें चिड़चिड़ापन हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए, करना चाहिए, और हम ध्यान नहीं देते हैं। और उसके कारण से क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, हमारे उसके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा है मैम, मतलब नॉट ओनली कि हम एक ही प्रोफेशन से देखते हैं, कहीं भी आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, चाहे आप हेल्थ, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, सभी में, या फिर आपका बिजनेस है, सब चीज़ में ऐसी। आप क्या सजेस्ट करेंगे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? या सबसे पहले मेरा तो ये रहेगा कि हम सब लोगों से कहेंगे कि पहले तो सर हमारा ना हेल्थ ही सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे पहले तो हमें अपनी हेल्थ की सबसे ज़्यादा केयरनेस करना चाहिए। अगर हमारे स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा लग रहा है, स्ट्रेस है, तो आप अपनी किसी से बात करो कि हाँ हमारे बिहेवियर में, या फिर आपके आसपास कोई आप है, आपकी वाइफ है, आपका फ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, वो आपको अगर आप में देखे कि आपके बिहेवियर में कुछ, बिकॉज ऑफ कि मेंटल में क्या होता है ना, बिहेवियर ही चेंज सबसे फर्स्ट हो जाता है। तो आप बिहेवियर अगर चेंज देख रहे हो तो इसमें थोड़ा सा आप ये करो कि आप मतलब फैमिली मेम्बर्स का, आपके जो करीबी है उनको, उसको देखना चाहिए और उन्हें नोटिस करना चाहिए और उस पर स्टार्टिंग से प्रिपेयर करनी चाहिए। या फिर हम खुद को भी समझते हैं, देखते हैं कि अगर हमारे में ऐसा हो रहा है तो हम एक दूसरे से शेयर करें कि इस चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मिश्रा है और मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ। क्या इंडिया में लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर हैं जितना बाकी कंट्रीज में होते हैं? मैम वैसे है, पर इतना भी नहीं है जितना होना चाहिए। तो क्या हमें मेंटल हेल्थ को भी उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना हम फिजिकल हेल्थ को देते हैं? मैम फिजिकल हेल्थ को देते हैं, पर मैम देना चाहिए, मेंटल हेल्थ को भी देना चाहिए। वाई? क्योंकि मैम उससे थोड़ा जो लोग अकेला रहते हैं और जो जैसे अकेलेपन में रहते हैं, बहुत से लोग एक दूसरे, जैसे सोशल मीडिया हो गई है तो उसमें लोग कम आपस में बात कर रहे हैं, लोग फ़ोनों में रहते हैं और अपना अलग ही उनका रहन सहन होता है। तो इस हिसाब से मैम वो अकेले रहते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई रहते हैं।
तो लोगों को क्या करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? क्या करना चाहिए आपको क्या लगता है? मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैम डेफिनेटली फैमिली एंड फ्रेंड्स के टच में रहना चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस एंड अपने हेल्थ इश्यूज शेयर कर सकें, ताकि शेयर करेंगे तभी उनसे थोड़ा उनके मेंटल डिस्टर्ब जो रहते हैं वो थोड़ा कम हो, थोड़ा स्ट्रेस कम हो। क्योंकि आजकल की दिनचर्या में लोग इतना व्यस्त हो गए अपने काम को लेके, स्टडीज़ को लेके, कि एकदम से हट गए हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स के बीच में रहना चाहिए और मेन फैमिली मेम्बर्स के बीच में रहना चाहिए। मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली से ही हूँ। और जैसा कि बात की गई है मेंटल जो हेल्थ और इश्यूज आते हैं करंट सिनेरियो में, और स्पेशली यंगस्टर्स में, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन चीज़ों से जो यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते इन द सेंस, अगर कोई जॉब से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर कोई मेंटली जो कि पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, या उनके जो नियर एंड डियर्स होते हैं, तो उसके बाद जो सिचुएशंस आती है वो हैंडल करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें डिप्रेशन में काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें यानी कि जो मैं देखा है आजकल के यंगस्टर्स में, स्पेशली किसी की बात करें, एक एज ग्रुप होता है, क्राइटेरिया होता है ड्यूरिंग स्टूडेंट या उसके बाद भी, कैरियर को लेकर के भी। और इसमें काफ़ी जो मेंटल इश्यूज आते हैं, स्पेशली काफ़ी लोग जो डीप यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सुसाइड की भी सिचुएशंस आ जाती हैं। और इसके अलावा जो अभी कुछ कहा जाए तो पैंडेमिक के बाद या उसके पहले भी जो सिचुएशन सामने आई हैं लोगों के लिए, सो उसको देखते हुए कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है। जैसे क्या इंडिया में लोग इस बीमारी को लेके अवेयर हैं? अगर सही तौर पे कहूँ कि अवेयर हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं है, क्योंकि स्पेशली पेरेंट्स का और आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके रीजंस भी होते हैं काफ़ी, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड होता है, स्पेशली क्योंकि दिल्ली एक ऐसी सिटी है जो कि मेट्रो सिटी कह सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पे दिल्ली से नहीं होता है, अलग अलग स्टेट और सिटीज़ से आते हैं। तो ये कम्प्लीटली कॉम्बिनेशन जो मिक्सअप होता है, कोई यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से रह रहा होता है और कोई शॉर्ट टाइम से जो कि रह रहे होते हैं, तो उन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली यंग एज में, और उनके बाद जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज, और कुछ भी कह सकते हैं आप। सो ये डेफिनेटली ज़रूरी होता है, मेंटल और फिजिकल दोनों ही तो ज़रूरी होते आप हैं। क्या सजेस्ट करेंगे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? स्पेशली जो आजकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहना चाहिए, और जो कर सकते हैं इजीली उस चीज़ को फॉलो करें। नेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली यंग एज में, और उनके बाद जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज, और कुछ भी कह सकते हैं आप। सो ये डेफिनेटली ज़रूरी होता है, मेंटल और फिजिकल दोनों ही तो ज़रूरी होते आप हैं। क्या सजेस्ट करेंगे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? स्पेशली जो आजकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहना चाहिए, और जो कर सकते हैं इजीली उस चीज़ को फॉलो करें, और जो हम नहीं करना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों को भी फॉलो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस दिखाता है जो कि है मेंटल हेल्थ का। सो बी इट मीन्स कोशिश करें, जो हम कर सकते हैं इजीली उसे फॉलो करें, और जो नहीं कर सकते वो सीखने की कोशिश करें, ना कि उसी को ही करने का प्रॉपर तरीका बना लें। तो ये डिफरेंस हो सकता है इन दोनों के बीच। थैंक यू। Hi, my name is Ashwani. I work in IT as a, what is it? I'm a data scientist in one of the AI startups. Okay. So, first question was? क्या इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ को लेके उतने अवेयर हैं जितना बाकी कंट्रीज में होते हैं? For this particular question, I'm not sure really because I've never been out of India, but I guess it's really developing right now. I would say it's not at that stage right now that we are that much aware. That I guess the awareness about mental health comes with the I guess the state of life, or maybe with a certain level of development in overall in the country and ओके, तो मेंटल हेल्थ को भी हमें फिजिकल हेल्थ जितना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, एंड व्हाई? certainly. I mean, I would say so because physical health helps to. It is definitely important, and then people have realized that why physical health is important, but mental health definitely is again important because it's the health of your brain, and that's what controlling all your body functions and so on. And I guess your day-to-day life can only be
as good as your mental health is, because that's how you perceive everything, that's how you react on everything, and that's how you go on to live your life. So it has to be as good as your physical health. So what will you suggest to improve your mental health? Okay, so one I think is definitely about the awareness, because people right now, we are usually getting at this stage. From my personal background, I come from a very basic hometown and very tier 3 city. So I know that there used to be a time when people were perceived, like if someone is going through a phase in their life, then people would usually say that it's because of some other supernatural activity or something. But now people are starting to realize it. But it's definitely it would more improve when all because of the awareness, I would say. So we have to keep on doing these campaigns at the very basic level, at the school level, I would say, from the maybe from 8th standards on, or maybe from the kids. What should be done? Level. Steps. So one, I would say that for the beginners and for the students, it would be that it should be a part of the curriculum, that they should be able to identify what exactly a mental health problem is. And for the adults, I would say it should again be a talk of the town and so on. It should be normal to talk about these things. Yes. So हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश्री कोलारकर। आई एम आयुर्वेद डॉक्टर एंड प्रोफेसर एट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। अगर मेंटल हेल्थ के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी या अगर मुझे कुछ बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द हेल्दी पर्सन। आयुर्वेद के हिसाब से ये डेफिनेशन ऐसी है: समदोषः समाग्निश समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। मीन्स ये बॉडी जो है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है बॉडी का, तो उसमें जो दोष है, धातु है और मल है, ये तीनों की साम्यावस्था होनी चाहिए। इसके साथ प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाः, न कि बस बॉडी अच्छी हो या बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे हो, लेकिन आपका मन है, आत्मा है, ये सब चीज़ें अगर प्रसन्न रहेंगी तभी उसको अपन स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। इफ़ यू नो द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी पर्सन बाय WHO, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट डेफिनेशन। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो उसको स्वस्थ कहेंगे, बल्कि जिसकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ अच्छी है उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाल अरोड़ा, आयुर्वेदा फिजिशियन, आरोग्य वेदा अरोड़ा क्लिनिक, पठानकोट से। आज मैं बात करना चाहूँगा मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात, क्या मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ की तरह इम्पॉर्टेंट है? जी हाँ, मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ के जितना ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहली बात हम ये जानें कि मेंटल हेल्थ एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। ग्लोबल हेल्थ कंसर्न का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया में हर कम्युनिटी को, हर एरिया को और हर एज ग्रुप में पाई जा रही है। मेंटल डिसऑर्डर्स हर एज ग्रुप में, हर कम्युनिटी में और हर एरिया में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। दूसरा कारण ये है कि ये एक हिडन सोर्स है मोर्टेलिटी का। हम जानते हैं कि जिन लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स है, किसी को हार्ट की, किडनी की, लंग्स की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, उन लोगों को पता है कि ये बीमारी उनकी लाइफ को छोटा कर रही है। डायबिटिक लोगों को पता है कि ये बीमारी उनकी लाइफ को के 4, 5, 6 साल कम कर रही है, लेकिन ये बात उन लोगों को नहीं पता जो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम भी, मेंटल डिसऑर्डर्स भी उनकी लाइफ को कट शॉर्ट कर रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली एक साल में पूरी दुनिया में 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं ऑन दी एवरेज। उसमें से 1.5 लाख लोग इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं, और ये देखा गया कि उनमें से 28% पीपल मेंटली अनफिट थे। तो ये एक ह्यूज परसेंटेज है जो मोर्टेलिटी की परसेंटेज को बढ़ा रही है। जितने लोग दिल की बीमारियों से, दिमाग की बीमारियों से, किडनी की बीमारियों से मर रहे हैं, उतने लोग मेंटल डिसऑर्डर से भी मर रहे हैं। अब बात की जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई
पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है। पुराने समय में मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत सीवियर थे, बहुत सीरियस थे। लोग पागलपन की हद तक जाने के बाद लेबल होते थे कि वो मेंटली अनफिट हैं। लेकिन अब जैसे जागृति भी काफ़ी है और डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, मेडिकल हेल्प इजीली अवेलेबल है, तो अब ये लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि एक हल्की सी सोच या हल्की सी चिंता भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले ये जाना चाहिए कि अगर कोई आदमी 2 हफ्ते से लगातार ना खुश है किसी भी कारण से, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अनहैप्पीनेस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड परवेडिंग अनहैप्पीनेस का मतलब है परवेजिंग सैडनेस। इसका मतलब है कि बिना कारण से बहुत देर तक सैड रहना भी मेंटल डिसऑर्डर का सिम्टम है। अब कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर हैं इस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो बहुत सारे हैं। करीब 200 के आसपास मेंटल डिसऑर्डर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 6-7 बहुत कॉमन हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये कॉमन नेम सब लोगों को पता है। मैं इसके डायग्नोसिस में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझिए कि जो ज्यादा सोच कर रहा है, जो ज्यादा चिंताग्रस्त है, वो मेंटली अनफिट है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ हेल्प। नाउ आई विल एक्सप्लेन अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, अ प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है ब्रेन की जो ब्रेन के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकती है आपकी सोच और आपकी आदतों के बेसिस पर। जैसे जैसे हम सोचते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम जैसी एक्टिविटीज करते हैं, वैसा हमारा ब्रेन अपने आप में चेंजेस लाता है। उस चेंज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा गया है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को पॉजिटिव वे में लाया जा सकता है अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ। 4 प्रिंसिपल्स आप मेरे याद रखिए। उन 4 प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को पॉजिटिव वे से अचीव कर सकते हैं, जो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के केस में बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल डाइट। जब किसी को कोई मानसिक प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उसको अपनी डाइट वेजिटेरियन डाइट में स्विच कर लेनी चाहिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में बहुत सारे एंग्जाइटी फैक्टर्स रहते हैं। जब भी किसी जानवर को किल किया जाता है उसके मीट के लिए, तो किल होने से पहले उसमें कुछ एक डर, चिंता आती है, और उस डर और चिंता से जो उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं, उसको एड्रेनालिन रश कहा जाता है, जिस कारण से उसका इम्पैक्ट उस मीट को खाने वाले पर्सन पर आता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है स्विच टू वेजिटेरियनिज्म। सेकंड प्रिंसिपल इज एक्सरसाइज। जब भी कभी आप लो फील करें, डिप्रेस्ड फील करें, सैड फील करें, गो फॉर एक्सरसाइज, गो फॉर ए वॉक एंड यू विल फील इमेंस डिफरेंस। एक्सरसाइज एक मोस्ट अंडररेटेड एंटी डिप्रेसेंट है। इसके अलावा एक्सरसाइज आपकी बॉडी को स्ट्रांग करता है, और स्ट्रांग बॉडी से मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, मेंटल हेल्थ मिलती है। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस, बॉडी माइंड होम्योस्टेसिस। जैसे आपका माइंड स्ट्रांग होता है वो वीक बॉडी को स्ट्रांग करता है, और अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है वो वीक माइंड को स्ट्रांग करती है। दिस इज सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज सनलाइट। सनलाइट बहुत एसेंशियल है सर्टेन काइंड के केमिकल्स को ब्रेन में रिलीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको खुशी देता है, जो आपकी हैप्पीनेस को बनाए रखता है। एंड फोर्थ प्रिंसिपल इज स्लीप। डार्कनेस और स्लीप बहुत जरूरी है ब्रेन में सीरोटोनिन के ऑपोजिट एक केमिकल को तैयार करने के लिए, उसका नाम है मेलाटोनिन। तो सीरोटोनिन मेलाटोनिन का रेशियो एंड कॉम्बिनेशन ऑप्टिमल, इसकी रेशियो बहुत ज़रूरी है हर ब्रेन के अंदर, जो आपकी मेंटल हेल्थ को
अल्टर कर सकती है। अगर हम इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग जिनको दिक्कतें हैं, जिनको मानसिक व्याधियां हैं, वो इन व्याधियों से बाहर निकलेंगे। और अगर इनके अलावा भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद भी अगर किसी को मेंटल हैप्पीनेस अचीव नहीं होती, देन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ राइट टाइम टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, अपने साइकेट्रिस्ट से मिलिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी दवाएं हैं, काउंसलिंग, साइंटिफिक काउंसलिंग प्रोसेसेस हैं जिससे मेंटल हेल्थ अचीव की जा सकती है। दिस वाज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ गिव अटेंशन टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। इसका हम कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में इसका जवाब है। You just have to add a pinch of spirituality into the dish of your life to make it more tasty. स्पिरिचुअलिटी में वो ताकत होती है जो हमारी ब्रेन और सोल को एक ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाकर छोड़ती है जहां पर अगर हम नीचे देखते हैं तो सभी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आती हैं और हमारा ब्रेन ज़्यादा इंटेलिजेंटली वर्क करता है। और जो प्रॉब्लम्स या बातें हमें लाइफ में बहुत बड़ी लगती थी, अब वो छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एक अलग और एक हायर डोमेन में चला जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि माइंड और सेंसेस को शांत करता है। स्पिरिचुअलिटी हमें लाइफ की किसी भी सिचुएशन में सेटिस्फाइड फील कराती है। इंटरनल हैप्पीनेस, दया, क्षमा, सेल्फलेस सर्विस, सपोर्ट हमारे अंदर समाने लगते हैं। तो आज से हम सभी अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में स्पिरिचुअलिटी को एक खास जगह देकर देखें। जस्ट लाइक स्लीपिंग एंड ईटिंग, कहने को अभी बहुत कुछ है, पर आज के वीडियो में बस इतना ही। पर आप सभी मुझसे ये प्रॉमिस करें, आप सब अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपनी हर प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास ही जाएं। आप खुद भी अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।